सो ये 11th कैंटो में आती है जब कृष्णा। ओके। सो देर इज समथिंग कॉल्ड उद्धव गीता। एक तो है हमारे पास कृष्णा गीता, कि जो गीता कृष्णा ने अर्जुन को सुनाई थी, लेकिन एक 11th कैंटो में आती है विद द नेम उद्धव गीता। तो इस स्टोरी में बहुत, इस गीता के अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो एक स्टोरी आती है अवंतिका ब्राह्मण की। अवंतिका ब्राह्मण एक ब्राह्मण थे, जो कि उनकी अच्छी फैमिली थी। सब कुछ अच्छा था उनके पास, अच्छी फैमिली थी, अच्छा बिजनेस था, सब कुछ घर में अच्छा था। बस एक प्रॉब्लम थी, वो बहुत कार्पण्य थे, कंजूस थे। घर वाले कुछ भी मांगते थे तो वो देते नहीं थे, घर वालों का सपोर्ट नहीं करते थे, घर वालों का, रिश्तेदारों का। तो क्या, अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो क्या होगा उसको, सब लोग छोड़ देते हैं, राइट। तो एक टाइम ऐसा आया, सब ने उनको छोड़ दिया। और बाय द विल ऑफ द लॉर्ड उनकी सारी संपत्ति गायब हो गई। गायब हो गई मतलब उनका कारोबार में कुछ लॉसेस हो गए, और अब वो बहुत गरीब बन गए हैं। तो जब वो गरीब बने, उनको उनके परिजन ने भी त्याग दिया। तो दैट वाज विल ऑफ द लॉर्ड, भगवान की चाह थी। अब उसके बाद वो एक मेंडिकेंट की तरह हैं, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ना घर है ना कुछ है, घर भी बिक गया। तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। तो रास्ते में क्या हुआ, उनको गुंडों ने पकड़ लिया, है ना। कभी उनको गुंडों ने पकड़ लिया, कभी उनको कुछ गांव के लोगों ने पकड़ लिया, बांध दिया। कभी किसी ने कुछ किया है, अवंतिका ब्राह्मण के ऊपर कभी किसी ने थूक दिया। लेकिन भगवान उनको हृदय से प्रेरणा दे रहे थे कि ये सब बाह्य कारण है। कोई भी कर्म, कोई भी देवी देवता, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ने मेरी पेंसिल ले ली तो हो सकता है मैं परेशान हो जाऊंगा। लेकिन मैं परेशान इसलिए हूँ कि मेरी पेंसिल, मैं समझ रहा हूँ वो मेरी पेंसिल है। अगर मैं समझूं कि ठीक है ले ली, लेकिन वो मेरी पेंसिल मेरे से अलग है, कोई अटैचमेंट नहीं रहेगी, तो कोई मेरे को परेशान नहीं कर सकता। सेम कर्म के हिसाब से भी कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई भी देवी देवता। देवी देवता क्या कर सकते हैं, शरीर को परेशानी दे सकते हैं, बट मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर वर्स लिखा है, तो जिसको आज मैं क्लास के बाद शेयर करूंगा, उसका परपट पढ़ना। जिसमें वो लिखते हैं कि हमें परेशान करने वाला ना ना कोई व्यक्ति है, ना कोई हमारे मैनेजर है, ना कोई ट्रैफिक में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गंदे तरीके से गाड़ी चला रहा है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। ना ही कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई परिवार वाला है जो हमें परेशान कर रहा है, ना ही कोई पड़ोसी है, और ना ही कोई चोर है। कभी कभी कुछ गुंडे लोगों से भी पाला पड़ जाता है, ना ही कोई है। तो हमें परेशान करने वाला केवल हमारा मन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 11th कैंटो में से बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। तो उद्धव गीत के नाम से, तो उस पे कभी चर्चा करेंगे। आज हम इस बुक के लास्ट 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। सो किसी को याद है कि हमने कहाँ से रीड करना है आज? प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु हरी। जी चैप्टर 31 से शुरू करना है। भगवत भक्त सदैव पर दुखी दुखी होते हैं, पर दुख दुखी होते हैं।
माता जी ये तो बहुत पहले होने गया था। हम 34 या 35 पे हैं राइट नाउ। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, सॉरी। हाँ, चैप्टर तो मुझे 8 के थर्टी बाद थ्री जीवन की सिद्धि 34, 34 पे है। जीवन की सिद्धि, मनुष्य जीवन भगवत साक्षात्कार के लिए बनाया गया है। हाँ जी। 33 कंप्लीट हो गया था या थोड़ा सा बचा था ये? नहीं माता जी, कंप्लीट हो गया था, 34 पे है। हाँ, सॉरी। हरे कृष्णा। ये मेरे पास, मुझे पता नहीं उसका, मैंने क्लास ज्वाइन की नहीं की। हाँ हमने जी। लास्ट 27th को ज्वाइन की, जो उसमें मैंने लिखा हुआ है। 27th को हमने पढ़ा था, जो सर्वाधिक एवं जो सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक, ये 33 का 2 पेजेस पहले खत्म किया था। यहाँ से शुरू है, जेम्स गुरु को ढूंढना भी तो एक समस्या है। 27th आई अटेंडेड नहीं हम्म। नहीं, द गुरु का तो हो गया था, गुरु का नहीं, हो गया हाँ था। जी। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ ना, मैं तो बोल रही हूँ माता जी, मैंने क्लास नहीं अटेंड करी क्योंकि 34 मेरे से कुछ दूसरी स्टार्ट होगा। क्लास ही, फ्राइडे की शायद हमने क्लास अटेंड नहीं करी मैंने, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। ये हो सकता है ना कि उसके 34 बाद। ही शुरू होना है प्रभु जी। हाँ जी 34 ही स्टार्ट होगा। मैंने भी वहीं तक निशान लगाया है। ठीक है। तो अर्जुन सखा प्रभु जी वांट टू रीड। केवल उन्हीं का ही वीडियो ऑन है तो ही गेट द चांस। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों को प्रणाम। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। सेक्टर मनुष्य जीवन भागवत भगवत साक्षात्कार के लिए बनाया गया है। सन 1969 में लंदन के कॉन्वे हॉल में श्रील प्रभुपाद एक भाषण देते हैं। यदि कोई इस प्रकार विचार करता है कि मैं भगवान के अतिरिक्त और किसी का दास नहीं हूँ, मेरा प्रयोजन भगवान की सेवा करना है, तो वह व्यक्ति मुक्त है। उसका हृदय तत्काल ही स्वच्छ हो जाता है और वह मुक्त है। इस स्तर की प्राप्ति होने के पश्चात संसार की समस्त कुंठाएं और उत्सुकताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है मैं भगवान का दास हूँ। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं किसी वस्तु के लिए चिंता क्यों करूं। आज के भाषण का विषय है हमारा भगवान के साथ संबंध, अर्थात आत्म साक्षात्कार। यह संकीर्तन अभियान आत्म साक्षात्कार की सर्वाधिक सरल विधि है, क्योंकि यह हृदय को स्वच्छ कर देती है। अपने स्वरूप के संबंध में हमारी भ्रांति चित्त रूपी दर्पण पर जमी हुई धूल के कारण है। एक दर्पण पर यदि धूल है तो हम अपने को नहीं देख सकते, परंतु यदि वह दर्पण अत्यधिक स्वच्छ है तो हम उसमें स्वयं को देख सकते हैं। तो ध्यान हृदय को स्वच्छ करने की एक विधि है। ध्यान का अर्थ है परातत्व भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का प्रयत्न करना। हमारे संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु के साथ हमारा कुछ न कुछ संबंध होता है। क्योंकि अभी मैं इस आसन पर बैठा हुआ हूँ, तो हमारे संबंध यह है कि मैं बैठूंगा और आसन मुझे धारण करेगा। आपको भी सबके साथ संबंध है। आपका भी सबके साथ संबंध है। आप लोग अंग्रेज या भारतीय हैं, तो इस प्रकार आपका समाज है, आपके परिवार, अपने परिवार से, अपने मित्रों से संबंध है। तो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? आप यदि प्रत्येक व्यक्ति से यह प्रश्न पूछें तो बहुत कम लोग ही भगवान के साथ अपने संबंध को समझा सकेंगे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि भगवान क्या होता है, भगवान मृत है। भगवान से संबंध की बात तो बहुत दूर, मैं उसमें विश्वास तक नहीं करता हूँ, क्योंकि यह मलिन वस्तुएं उनके हृदय को ढके हुए हैं, इसलिए वे कुछ भी नहीं देख सकते। हमारा प्रत्येक वस्तु के साथ संबंध है, तो हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? क्या यह बहुत बुद्धिमानी है? जी नहीं, यह तो अज्ञानता है। इस भौतिक जगत में सभी प्राणी प्रकृति के 3 गुणों के कारण के द्वारा ढके हुए हैं, इसलिए वे भगवान को नहीं देख सकते। वे भगवान को नहीं समझ सकते और ना ही वे उनको समझने का प्रयत्न करते हैं, परंतु भगवान हैं। इंग्लैंड में प्रातःकाल के समय कोहरा होता है,
तो आप उस कोहरे के पीछे ढके हुए सूर्य को नहीं देख सकते। परंतु क्या इसका अर्थ हुआ कि सूर्य है ही नहीं? आप उसको इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि आपके नेत्र ढके हैं। यदि आप विश्व के दूसरे भाग में तार भेजें तो वह लोग कहेंगे हाँ सूर्य यही है, यह हाँ सूर्य यहाँ है। हम उसको देख सकते हैं, वो अत्यंत प्रकाशवान है। तो जब आप भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं तो भगवान के साथ अपना संबंध निश्चित नहीं कर पाते। तो इसका यह अर्थ है कि आप में ज्ञान का अभाव है, यह नहीं कि भगवान है ही नहीं। हमारे भीतर अभाव है, सूर्य नहीं ढका हुआ है। अ, सूर्य ढका भी नहीं जा सकता। कोहरा या बादल या धुंध के पास सूर्य को ढकने की शक्ति नहीं है। सूर्य का आकार कितना बड़ा है? वह इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। और बादल अधिक से अधिक 10 20 या 100 मील के क्षेत्र को ही ढक सकते हैं। तो तो बादल सूर्य को कैसे ढक सकते हैं? नहीं, बादल सूर्य को नहीं ढक सकते, परंतु वे आपके नेत्रों को ढक सकते हैं। यह जब खरगोश पर कोई शत्रु आक्रमण करता है तो वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो वह अपने नेत्र बंद कर लेता है और सोचता है मेरा शत्रु तो अब चला गया है। उसी प्रकार हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा आवृत ढके हैं और सोच रहे हैं कि भगवान मृत है। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। हरे कृष्णा विष्णु। प्रभु जी। थैंक हरे यू। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। इस चैप्टर का नाम क्या है? मनुष्य मनुष्य। जीवन जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बनाया गया है। आत्म साक्षात्कार या फिर मत, कुछ? मत, भगवत मनुष्य जीवन साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार के लिए यस। बनाया गया। तो मनुष्य जीवन बनाया गया है भगवत साक्षात्कार के लिए। तो हम समझते हैं कि कितना important है ये मनुष्य जीवन। जब किसी जीव को मनुष्य का जीवन मिलता है ना, तो देव भी उनसे ईर्ष्या करते हैं कि इन्हें मनुष्य जीवन मिला है। क्यों ईर्ष्या करते हैं देव? क्योंकि स्वर्ग लोक में भोग इतने हैं कि हम भगवान पे ध्यान नहीं लगा पाते। भोग, ऐश्वर्य, और आयु कितनी बड़ी है, हजारों साल की। तो वहां पे ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। और जो हमारे पाताल लोक हैं, वहां के प्लैनेट्स पे लाइफ इतनी मुश्किल है, इतना कष्ट है। कुछ प्लेसेस को छोड़ के मोस्टली इतना कष्ट है कि वहां पर भी ध्यान लगाना मुश्किल है। केवल एक मनुष्य जीवन ही है जहां पर ना ही अधिक कष्ट है और ना ही अधिक कंफर्ट है। दोनों का बैलेंस है। ऑफ कोर्स कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही कष्ट और आराम वो तो मिलता रहेगा कर्मों के अकॉर्डिंग। बट फिर भी मनुष्य जीवन में बैलेंस है। बैलेंस कैसे है? आपको पता है कि जो भी लोग बोलते हैं ना कि पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है, बट एक्चुअली मनुष्य जीवन जिसको मिला है वो भरपूर खाना इंडिया में तो कहीं भी खा के सरवाइव कर सकता है। इंडिया में तो हर जगह भोजन मिल ही जाता है, कहीं ना कोई मठ होता है ना। प्रॉब्लम कब आती है? जब वो व्यक्ति पैसे का दुरुपयोग करके कुछ नशा करता है, तब हो सकता है कि वो भूखा मरे, क्योंकि वो सारे पैसे वेस्ट कर रहा है। तो इंडिया के अंदर या फिर मनुष्य जीवन जिसको मिलता है, उसको उसकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, बट उसका लालच नहीं होता। और ये बनाया गया है भगवान के साक्षात्कार के लिए, भगवान को समझने के लिए। और कोई भी ऐसे एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में जितने भी हमारे पशु हैं, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी ढकी हुई है कि वो समझ खुद को नहीं समझ सकते, वो तो भगवान को कैसे समझेंगे। और देवों में क्या है? उनके पास टाइम नहीं है, बहुत भोग विलास है वहां पर। हमने उनकी स्टोरी सुनी होगी ना, कुबेर के पुत्र, क्या नाम था उनका? नल को वर
मणिगिरी। वनी। अच्छा। नरसिंहग्रीव। नलकुंड। तो आजकल के लोग भी गंगा गंगा जाते हैं ना आजकल भी, और शराब पी के आते हैं। वहां पे शराब की बोतल पड़ी होती है गंगा जी के आसपास, आपने देखा होगा। तो कुछ नहीं, उन्होंने भी बस वही करा था, गंगा जी के पास गए हुए थे और नशे में थे। तो बहुत भोग कर रहे थे, कहाँ पर, गंगा जी पे, क्योंकि वो देव थे। अब देवों के पास इतने भोग होते हैं कि वो, उनकी मति सिर्फ भोग में ही जाके रुकती है। और देवों का क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? सोम, चांद। जो चांद के देवता हैं, सोम देवता, उन्होंने भोग में आके क्या करा था, अपने गुरु की पत्नी का अपहरण कर लिया था। और क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? देवों में भोग इतना ज्यादा होता है, इंद्र कितनी बार कृष्णा से ही लड़ाई कर लेते हैं, बाद में उनको याद आता है अरे मैं गलती कर रहा हूँ। कभी गोवर्धन के टाइम पे, और कभी पारिजात के टाइम पे भी लड़ाई करी थी। जब पारिजात फ्लावर लेने गए थे कृष्णा, तब भी लड़ाई हुई थी। तो हमें जो शरीर मिला है, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि भगवान को समझना। लेकिन फिर भी शरीर मिलने के बाद भी हम सुनते तो हैं कि हमें ये शरीर मिला है भगवान को समझने के लिए, भक्ति करने के लिए। फिर भी हम देखते हैं कि हम खुद और बहुत सारे डिवोटीज भी अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम भी नहीं कर पा रहे? तो उसका कारण होता है कि हमारे हृदय स्वच्छ नहीं है। तो प्रपात वो ही बता रहे हैं कि हृदय स्वच्छ नहीं है। कभी कभी हृदय इतना ढका होता है कि हम भगवान को मानने से इनकार कर देते हैं। और आजकल के एजुकेशन में भी स्टूडेंट्स को वही पढ़ाया जाता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो एक टाइम पे मुझे भी लगता था कहाँ है भगवान, नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसी है ना, स्कूल में, कॉलेजेस में। तो प्रपात बता रहे हैं, उस हृदय, जो हृदय मैला है, उसको क्लीन करने के लिए जो विधि है वो है ये भक्ति। ये हरि नाम करना, भगवान पे ध्यान लगाना। तो अलग अलग विधियां हैं हर एक युग की। लेकिन जब हम योग करते हैं तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कि यम, नियम, आसन, ध्यान, धारण, ये सब चीजें हमें करनी होती हैं, तभी हम अच्छे से योग कर पाएंगे। लेकिन कलयुग में हम केवल भगवान का नाम लेके भगवान को समझ सकते हैं। बट कुछ लोग इसका ये मतलब समझ लेते हैं कि हमें योग करना ही नहीं है। लेकिन टू बी अंडरस्टैंड, हमें ये भी समझना है कि इस शरीर की सांसें चलाने के लिए हमें कुछ हठ योग करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न ना हो। हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ खराब हो जाए, क्योंकि हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले ऊपर हेल्थ आती है, रिलेशन से पहले भी हेल्थ आती है। यदि आपकी हेल्थ ही नहीं है, तो आप किसी का क्या रिलेशन, कोई क्या निभा पाएंगे, भक्ति कैसे कर पाएंगे, जॉब भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सेवा लेने की जगह, सेवा करने की जगह सेवा लेंगे सबसे। तो सबसे ऊपर अपनी हेल्थ आती है। तो सभी भक्त, ये मैं नहीं बोल रहा, भक्ति विनोद ठाकुर जब लिखते हैं तो वो सबसे ऊपर लिखते हैं हेल्थ, फिर लिखते हैं नाम जप, फिर लिखते हैं सेवा। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ, फिर साधना, फिर सेवा। तो प्रत्येक भक्त को ट्राई करना चाहिए कि कुछ वॉकिंग करे, कुछ कहीं आसपास कुछ योगा हो रही है तो ज्वाइन कर ले, एवरीडे ½ एन आवर, सो दैट हमारी हेल्थ ठीक रहे।
और वो हेल्थ ठीक रहने से क्या होगा, हम ध्यान भी अच्छा लगा पाएंगे चैंटिंग के टाइम पे। अभी मैंने नोटिस करा कि जो मेरी सांस है ना, वो बहुत शैलो हो गई है। शैलो मतलब बहुत छोटी हो गई है। पहले मैं बहुत डीप ब्रीदिंग करता था। तो मैंने किसी से बात करी, तो मुझे पता लगा कि ये छोटी सांस लेना गलत है, इससे हेल्थ खराब होगी। तो मैं भी अभी एक दिन से शुरू कर रहा हूँ कि कैसे सांस लेनी है। पेट से सांस लेनी होती है, पूरा पेट भर के। हम मैं क्या कर रहा था, यहीं छाती से सांस ले रहा था। ये सांस नहीं होती है, इससे बीमारियां बढ़ती हैं। जो असली सांस होती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आता है। तो हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तब हम अच्छे से नाम जप कर पाएंगे, एक जगह बैठ कर ध्यान लगा कर। यदि हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो हम एक जगह बैठ के ही हमारा कहेंगे कि मेरी कमर में दर्द हो गया। तो जो भी भक्त है वो ट्राई करें कि अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें। और जब वो हेल्थ पे ध्यान देंगे फिर वो अच्छे से नाम जप करेंगे, और नाम जप करने से क्या होगा, हृदय स्वच्छ होगा। तो प्रपाद उसी को बता रहे हैं। और हृदय स्वच्छ होगा तब हम समझ पाएंगे कि भगवान है, हमारी अज्ञानता दूर होगी। अदरवाइज हम सब 3 गुणों में ढके हुए हैं। तो प्रपात एग्जाम्पल देते हैं कि कई बार हम देखते हैं ना कि सूर्य ही नहीं दिख रहा हमें। तो हम बोलते भी हैं सामान्य भाषा में कि सूर्य ढक गया है। बट बादलों में इतनी क्षमता नहीं है कि सूर्य को ढक दे, क्योंकि पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है। बादल ने थोड़ी से जगह पे ही ढका है सूर्य को। हाँ, आप भक्तों से विनती है कि जिनकी पॉसिबिलिटी है वो अपनी वीडियो ऑन कर ले। उससे मुझे भी आपके पवित्र दर्शन होते रहेंगे, और आपका भी आप देखेंगे कि आपका ध्यान और अधिक लग रहा है। जब हम जितने ज़्यादा इंद्रियां यूज करते हैं किसी भी कार्य में, तो उतना स्वाद ज़्यादा आता है हमें। आपने देखा है, जब हम प्रसाद उंगली से खाते हैं तो उसका प्रसाद का टेस्ट अलग आता है, बजाय जब चम्मच से खाते हैं तो कम टेस्ट आता है। तो वैसे ही जब वीडियो ऑन होगा तो नेत्र से जब मैं दर्शन भी कर रहा हूँगा आपके, और आप भी बाकी भक्तों को देख रहे होंगे, तो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा। तो प्रपात बता रहे हैं कि सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, बट हम अपनी अज्ञानता से बोलते हैं कि सूर्य ढक गया है। लेकिन यही अगर हम एरोप्लेन से ऊपर जाएं तो हम देखेंगे कि सूर्य तो वहीं का वहीं है, केवल हमें ढक दिया गया था बादलों ने। हमें ढका था, सूर्य को नहीं। तो मतलब कमी कहाँ है, हमारे अंदर है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान मृत है, तो ऐसा नहीं है, वो हम ढक दिया गया है। तो यस, वी कैन रीड अहेड। रत्ना प्रभा माता जी, वांट टू रीड? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ जी, पढ़ सकती हूँ प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। शुड आई करूँ, स्टार्ट करूँ? यस मैम। हाँ जी। जगत गुरु शिल प्रपात जी की जय। श्री भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। विष्णु पुराण में भगवान की शक्तियों का वर्णन आता है, और वेदों तथा उपनिषदों में भी भगवान की शक्तियों का वर्णन आता है। परास्य शक्तिरः विविधेव श्रूते, श्वेताश्वर उपनिषद 6.8। भगवान की विविध शक्तियां हैं। वेद कहते हैं भगवान को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। हमें इसलिए कार्य करना है क्योंकि हमारे पास अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोई साधन नहीं है। हमें भोजन करना पड़ता है, हमारे मन में इस अथवा उस वस्तु को भोग करने की इच्छा है, परंतु भगवान क्यों कार्य करे? भगवान को कार्य नहीं करना पड़ता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान ने ब्रह्मांड की सृष्टि की है? सॉरी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान ने ब्रह्मांड की सृष्टि की? क्या यह कार्य नहीं है? जी नहीं। तब वह यह कैसे प्रकट हो गया? भगवान की विविध शक्तियां अपनी इतनी शक्तिशाली हैं कि वे न केवल स्वाभाविक रूप से कार्य कर रही हैं, वरन वे ज्ञान से भी परिपूर्ण है। हम यह देख सकते हैं कि एक पुष्प कैसे खिलता है
और बढ़ता है, और विभिन्न प्रकार के रंगों की उसमें इतनी सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्ति होती है। एक और छोटा सा धब्बा, दूसरी ओर एक और छोटा सा धब्बा, एक और श्वेत रंग, तो दूसरी ओर अधिक गाढ़ा श्वेत रंग। तितली भी ऐसी ही कलात्मक समरूपता की प्रदर्शन करती है। तो यह सब चित्रकारी की गई है, परंतु इतने पूर्ण और शीघ्रता पूर्वक ढंग से कि हम यह नहीं कह सकते कि यह किस प्रकार से किया गया है। हम यह नहीं समझ सकते कि यह कार्य किस प्रकार किया जाता है, परंतु यह भगवान की शक्ति के द्वारा किया जाता है। यह केवल ज्ञान के अभाव के कारण ही है। लोग कहते हैं कि भगवान मिथ है, कोई भगवान नहीं है और हमारा भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। इन विचारों की तुलना एक पेटग्रस्त मनुष्य के विचारों से की गई है। जिस प्रकार एक पेटग्रस्त मनुष्य मूर्खतापूर्ण चर्चा करता है, उसी प्रकार जब हम भगवान की माया शक्ति के द्वारा ढक जाते हैं, तब हम कहते हैं कि भगवान मृत है, परंतु यह तथ्य नहीं है। इसलिए हमें अपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए इस कीर्तन की विधि की आवश्यकता है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की सरल विधि को अपनाइए। इस तरह आपके परिवार में, आपके क्लब में, आपके घर में, सड़क पर, हर स्थान पर हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और आपके हृदय को, आपकी वास्तविक स्थिति को ढकने वाला यह अंधकार दूर हो जाएगा। तब आप अपनी वास्तविक वैधानिक स्थिति को समझ लेंगे। हरे कृष्णा। भगवान श्री चैतन्य। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। सो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, तो भगवान कोई कार्य करते नहीं, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि सब कुछ भगवान ने बनाया है। तो हम कैसे समझे, भगवान ने तो कोई कार्य करा नहीं, फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि सब कुछ भगवान ने बनाया है? राइट। इसको ऐसे समझते हैं कि एक रिलायंस की बिल्डिंग है। अब वो रिलायंस की बिल्डिंग किसने बनाई है? बनाई तो मजदूरों ने, आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर्स ने बनाई, अंबानी। है ना। लेकिन हम क्या बोलेंगे उसको? किसने बनाई है? अंबानी ने बनाई है। हम कभी बोलेंगे इंजीनियर ने बनाई है? कभी बोलेंगे नहीं, बोलेंगे ना। कि बनाया कहाँ से उसको फंड करा, किसके एम्प्लॉय ने बनाई? सब कुछ अंबानी के एम्प्लॉयज ने बनाई। तो वैसे ही भगवान ये संपूर्ण सृष्टि करते हैं, बट वो संपूर्ण सृष्टि कैसे करते हैं? वो बस सोचते हैं कि ये सृष्टि हो जाए, और सृष्टि हो जाती है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? बाइबल में। बाइबल में लिखा है, भगवान केवल सोचते हैं लेट देयर बी क्रिएशन, सृष्टि हो जाए, और सृष्टि हो गई। जिस प्रकार अंबानी केवल सोचेगा कि ये बिल्डिंग बन जाए, अपने आप उनके कंपनी वाले बनाना स्टार्ट कर देंगे। अपने आप प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, इंजीनियर्स हायर हो जाएंगे, सीमेंट आ जाएगा, कंक्रीट आ जाएगा, और वो बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही भगवान केवल सोचते हैं और क्रिएशन हो जाता है। फिर प्रपात और एग्जाम्पल देते हैं एक पुष्प का। यदि आपने पुष्प को देखा हो, एक एक जो पुष्प होता है, वो पुष्प दिखने में बहुत सिंपल लगता है। कोई भी पुष्प उठा लो आप, लेकिन उसको ध्यान से देखो अगर, तो वो भी एक मास्टरपीस है। कैसे भगवान ने उस एक पुष्प बनाया, पुष्प के अंदर अलग अलग पंखुड़ियां बनाई, वो भी कितनी सॉफ्ट है, उसके अंदर से सुगंध आ रही है। और कैसे भगवान ने उसको ऐसे स्ट्रक्चर में बनाया। तो प्रत्येक जो पुष्प है वो भी एक मास्टरपीस है, जो एक इंसान नहीं बना सकता। एक एक चावल का दाना मास्टरपीस है। कैसे मास्टरपीस है? वो चावल का दाना हम खा भी सकते हैं, और वो चावल के दाने से हम और चावल भी बना सकते हैं। क्या क्या मनुष्य ने ऐसी गाड़ी बनाई है जिससे एक और गाड़ी बन जाए? नहीं। पेट्रोल डालो और एक साइड में से एक और गाड़ी निकल गई छोटी सी, और वो बड़ी हो रही है।
बट ये भगवान ने बनाया है। और क्या, तितली, आपने वो बहुत कलरफुल तितली देखी है? शहरों में तो दिखती नहीं, बट आपने शायद कहीं देखी होंगी अपने गांव या कहीं खेतों में। तो तितली के जो पंख होते हैं उस पे कैसे डिजाइन बना होता है, उसको टच कर दो तो थोड़ा सा हमारे हाथ में भी आ जाता है, देखा है आपने? और उसको पकड़ लो ना तो उसका इतना मुलायम होता है पंख कि पंख टूट जाए, टूट ही जाता है वो अगर उसको गलती से पकड़ लिया तो। और वो तितली उसी से उड़ रही होती है, उन पंखों से। तो वो चित्रकारी, वो इंजीनियरिंग, ये सब भगवान ने करी है। ये संपूर्ण सृष्टि इतनी सुंदर है, वो सब किसने बनाई? भगवान ने। मनुष्य ने क्या बनाया? कचड़े का पहाड़, प्लास्टिक। तो प्रपात बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रपात, कि यदि किसी मनुष्य प्रेताग्रस्त हो जाए, प्रेताग्रस्त क्या होता है, उसके अंदर कौन घुस गया? प्रेत। यदि किसी को भूत चढ़ जाए, या फिर नॉर्थ इंडिया में, सॉरी, बंगाल में काली माता चढ़ जाए किसी को, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो व्यक्ति जो बोलेगा उसका कुछ सर पैर कुछ नहीं होगा, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, जैसे वो पागल हो गया है, पागल। तो वैसे ही यदि किसी पे माया चढ़ जाए तो वो जो व्यक्ति जो बोलता है वो सब गलत ही बोलता है। तो संसार में जितने भी लोग हैं सब माया से ग्रस्त हैं। माया से कितने ग्रस्त हैं वो, कि बस लगे हुए हैं। कुछ लोग, उन्हें पता नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, बस लगे हुए हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं और घर आ जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मनुष्य की जीवन कितना टेम्परेरी है। जब तक उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और देर तो हो नहीं सकती, लेकिन जब देर हो भी जाती है तब भी उन्हें समझ नहीं आता करना क्या है, क्योंकि वो माया से ग्रस्त है। और माया को किसकी उपाधि दी गई है? प्रेत की, कि उनके अंदर अभी माया चढ़ी हुई है। तो जब तक किसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस में माया चढ़ी रहेगी तब तक वो समझ नहीं पाएगा उसको क्या करना है। तो प्रपात बता रहे हैं कि हमें केवल हरे कृष्णा महामंत्र करना है, उसी से सब कुछ हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे तो उसको थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट में करें कि ध्यान लगा पाए। और सबसे अच्छा ध्यान लगाने का समय कब होता है? जब सुबह सुबह 4 से 6 के बीच में, कोई परेशान नहीं करता, कोई कॉल नहीं आता, किसी को भूख नहीं लगती। तो ट्राई करना चाहिए कि सुबह ही कर लो तो बेस्ट रहता है। सुबह थोड़ा सा योगा कर लो तो रात को क्या होता है कि जब हम सोते हैं ना तो हम सही से सोते वक्त सांस नहीं ले पाते, क्योंकि कभी कभी पेट दबा होता है। तो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, हमारे दिमाग में भी। तो जब हम उठते हैं कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ सोच नहीं पा रहे ठीक से। तो सुबह उठ के अगर हम थोड़ा बहुत प्राणायाम करें तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे और अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भरेंगे। तो जब ऑक्सीजन आएगी हमारी बॉडी के अंदर तब हमारा मस्तिष्क सही से कार्य करेगा, तब हम और अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। तो सुबह उठ के सबसे पहले थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट, ताकि अच्छे से ऑक्सीजन आए। और हम खुद नहीं जानते प्राणायाम कैसे करना चाहिए, तो अपने आसपास हमें जो, जिनको योगा आती है उनसे थोड़ा गाइडेंस लेनी चाहिए कैसे करना है। विधि सही होनी चाहिए, सांस लेनी कैसे है, छोड़नी कब है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर जब हम चैंटिंग करेंगे तो हमारा ध्यान कृष्ण पे लगेगा, और वो जो ध्यान लगेगा फिर होगा चेतो दर्पणम मार्जनम। बट अगर हमारा ध्यान ही ठीक से नहीं लग रहा है, या फिर हमारे शरीर में व्याधि आ रही है, बीमारियां आ रही हैं, तो ऐसा ना हो कि केवल एक छोटी से योग ना करने की वजह से हम भक्ति ना कर पाए, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही हमें पाना है अपने लक्ष्य को।
जैसे कभी कभी होता है ना, एक स्टूडेंट होता है, उसके उसके थ्योरी में तो मार्क्स आ गए बट प्रैक्टिकल में फेल हो गया, और अगर वो प्रैक्टिकल में फेल हो जाए तो पूरा ही फेल माना जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम अपने शरीर को ध्यान ना दे पाए और इस कारण से हम कृष्ण से ही ना मिल पाए, क्योंकि शरीर को ध्यान नहीं दिया तो बीमारी आएंगी, और एक बार बीमारी आती है तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए, वॉकिंग पे जाना चाहिए, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, डाइट। हमें खाना भी अच्छा संतुलित भोजन करना चाहिए जो कि हेल्दी है, मैदे से कम बना हुआ है, बासी नहीं है, घर का है, बाहर का नहीं है, अच्छा ऑयल है उसमें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आज थोड़ा सा योगा से रिलेटेड भी बात कर रहा हूँ, बट उसका हमारा गोल यही है कि चैंटिंग अच्छी हो पाए। हमारा गोल ये नहीं है कि हम सुबह उठ के योगा कर रहे हैं किस लिए, जैसे बाहर के लोग करते हैं ना, इंद्र तृप्ति करने के लिए करते हैं वो योगा, कि हम जितना फिट रहेंगे उतने ज़्यादा हम इंद्र तृप्ति करेंगे। तो वो नहीं है हमारा गोल। ओके, एनीवन वांट्स टू रीड? महारानी द्रौपदी माता जी, वांट टू रीड? ओके, करुणांगी माता जी, वांट टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जनम का अर्थ होता है स्वच्छ करना, और दर्पणम का अर्थ है शीशा या आईना। हृदय एक दर्पण है। यह एक कैमरे के समान है। जैसे कैमरा दिन और रात के सभी प्रकार के चित्र लेता है, उसी प्रकार हमारा हृदय चित्रों को ग्रहण करके उन्हें एक अचेतन अवस्था में रखे रहता है। मनोवैज्ञानिक इसको जानते हैं। हृदय कितने ही प्रकार के चित्र लेता है और इसीलिए वह ढक जाता है। हम ये भी नहीं जानते कि इस ढकने की विधि का आरंभ कब से हुआ, परंतु यह एक तथ्य है कि क्योंकि हम भौतिक संपर्क में हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप ढक गया है। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, हमें अपने हृदय को स्वच्छ करना है। हृदय को स्वच्छ करने की विभिन्न विधियां हैं। ज्ञान विधि, योग विधि, ध्यान विधि, पुण्य कर्म इत्यादि। कर्म भी हृदय को स्वच्छ करते हैं। यदि कोई पुण्य करे तो उसका हृदय धीरे धीरे स्वच्छ हो जाएगा। किंतु यद्यपि हृदय को स्वच्छ करने के लिए इन विधियों का अनुमोदन किया गया है, परंतु इस युग में इसका पालन करना बहुत कठिन है। ज्ञान मार्ग का पालन करने के लिए व्यक्ति को अवश्य ही एक उच्च कोटि का विद्वान होना चाहिए। उसे अनेकानेक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उसे विद्वान व्याख्याताओं और पंडितों के पास जाकर ज्ञान अनुसंधान करना चाहिए। उसे अवश्य ही एक ऐसे व्यक्ति की खोज करनी चाहिए जिसने प्रकाश को देख लिया हो। तो ये सब ज्ञान मार्ग संबंधी विधियां हैं। ध्यान भी एक अनुमोदित विधि है। हम यह प्रश्न करें, मैं कौन हूँ? जरा विचार कीजिए। क्या मैं यह शरीर हूँ? जी नहीं। क्या मैं ये उंगली हूँ? जी नहीं, यह मेरी उंगली है। यदि आप अपने पैर का चिंतन करें तो आप पाएंगे कि अरे, यह तो मेरा पैर है। उसी प्रकार आप कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु मेरी है, और यह मैं कहाँ है? प्रत्येक वस्तु मेरी तो है, परंतु यह मैं कहाँ है? जब हम इस मैं की खोज करते हैं तो वह ध्यान है। सच्चे ध्यान का अर्थ है अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से एकाग्र करना, परंतु यह ध्यान की विधि भी
बहुत कठिन है। हमें अपनी इंद्रियों पर अवश्य ही नियंत्रण करना होगा। इंद्रियां हमें बाह्य वस्तुओं की ओर खींच रही हैं और अंतर्दर्शन करने के लिए हमें उनकी आंतरिक दिशा की ओर ले जाना होगा। इसीलिए योग प्रणाली में 8 विधियां होती हैं। पहली विधि है नियमों के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करना। उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के आसन हैं। ये आसन हमें मन को एकाग्र करने में सहायता करेंगे। यदि कोई झुककर बैठता है तो ध्यान में यह सहायक नहीं होगा। यदि कोई सीधा बैठे तो उसे सहायता मिलेगी। फिर श्वास क्रिया पर नियंत्रण करना, फिर ध्यान, फिर समाधि। परंतु आजकल ये विधियां बहुत ही कठिन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे पढ़ना है। हाँ, यस माता जी। जी प्रभु जी। कोई भी इनका पालन तत्काल नहीं कर सकता। तथाकथित योग की विधियां भी आंशिक हैं। केवल कुछ आसन और श्वासों के कुछ व्यायामों का अभ्यास किया जाता है, परंतु इनके द्वारा हम सिद्ध अवस्था नहीं पा सकते। योग की वास्तविक विधि भी यद्यपि एक अनुमोदित वैदिक विधि है, फिर भी इस युग में उसका पालन करना बहुत कठिन है। उसी प्रकार हम ज्ञान विधि के द्वारा जान पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? इस प्रकार की ज्ञान संबंधी चर्चाओं का भी अनुमोदन किया गया है, परंतु इस युग के लिए ये चर्चाएं निरर्थक हैं। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु, न केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वरन वैदिक साहित्य भी कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कली कृष्ण। का हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू फॉर रीडिंग। सो बाय चांस प्रभुपाद जी ने भी ये चीज लिखी है कि यदि कोई सीधा बैठेगा तो ध्यान में सहायता मिलेगी, अदरवाइज ध्यान नहीं लगेगा। और सीधा बैठने के लिए हमें थोड़ा सा योगा करना पड़ेगा, अदरवाइज आज बैक पेन होने लगती है। यदि हमारा पोस्चर ठीक नहीं है ना, तो कुछ टाइम बाद हमारा बैक पेन होने लगती है। तो जब भी हमें याद आए, हमें हमेशा अपनी कमर को सीधा कर लेना चाहिए कि हम सीधे बैठे हैं, झुक के नहीं बैठे। फोन जब देख रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ना देखे फोन, फोन ऊपर आ जाएगा। तो प्रपात जी कह रहे हैं कि जितने भी हमारे रास्ते हैं, तो सभी रास्तों का लक्ष्य क्या है कि सबसे पहले हमें मन को कंट्रोल करना है। चाहे वो योग से करें, चाहे ज्ञान से, ध्यान से, पुण्य कर्म से, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति अभी मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहा जाएगा पहले आप इंद्रियों को कंट्रोल करो। तो इसलिए पहली विधि क्या आती है, यम। यम मतलब क्या नहीं करना आपको। तो भक्तों के लिए कुछ नियम बताए गए हैं कि 4 नियम पालन करने हैं, तो इंद्रियां संयमित रहेंगी। और यम हो गया, नियम क्या है, 16 माला करना है, तो हमारी इंद्रियां संयमित रहेंगी यम नियम जब फॉलो करेंगे। तो उसी प्रकार एक ज्ञान विधि भी आती है जिसके जिसके द्वारा हम साक्षात्कार कर सकते हैं ज्ञान के द्वारा। बट ज्ञान की विधि इजी नहीं है, अनेकों अनेक शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब भी गारंटी नहीं है। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला, तो जब वो पूछने गए कि मैं क्या करूं, तो सबने कहा आप व्याकरण पर पढ़ो, आप ये पढ़ो, वो पढ़ो। लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास केवल 7 दिन है। तो सब पीछे हट गए कि 7 दिन में तो कुछ नहीं होगा। तो और ज्ञान का क्या एग्जाम्पल आता है हमारे पास, बड़े बड़े दिग्गज, केशव कश्मीरी, सार्वभौम भट्टाचार्य,
और बड़े बड़े जितने भी दिग्गज थे, वो ज्ञान इतना था उनके पास, लेकिन जब वो महाप्रभु के आगे गए, महाप्रभु ने उनको परास्त कर दिया। तो केवल ज्ञान से हम भगवान को नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा डिग्री पा लेता है, तो क्या वो केवल डिग्री के दम पे किसी भी व्यक्ति से कोई भी रिश्ता बना सकता है, किसी भी व्यक्ति के करीब जा सकता है? करीब जाने यानी कि उनसे मित्रता कर सकता है? नहीं। तो जब एक व्यक्ति अपने केवल डिग्री के बस पे दूसरे व्यक्ति से मित्रता नहीं कर सकता, जब तक वाइब्स मैच नहीं होंगी तब तक कैसे मित्रता करेगा, राइट? तो एक योगी भगवान से कैसे मिल सकता है? केवल ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान में वो भगवान को ढूंढ ही नहीं रहा है, वो कहीं और कुछ और ही ढूंढ रहा है। वो ज्ञान से कभी कभी प्राउड भी हो जाता है कि मेरे को इतने श्लोक आते हैं, लेकिन उन श्लोकों का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे अंदर प्राइड लाए। उन श्लोकों का उद्देश्य है कि जब हम श्लोकों का उच्चारण करेंगे तो हमारा मन उस दिशा में एकाग्रित होगा। कभी कभी हमारा मन परेशान होता है, बट जब श्लोक रिसिटेशन करते हैं तब हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। वही उद्देश्य है एक श्लोक का। तो उसी प्रकार योग विधि भी होती है कि योग के द्वारा हम भगवान को जानने की कोशिश करें। बट ऐसा बोला गया है कि योग का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है ना, किसी ने योग में सिद्धि पा भी ली तो वो भक्ति को केवल छू छू पाएगा, छू के बस वापिस आ जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। क्योंकि योग में अगर कोई सिद्ध हो भी गया तो वो समझ पाएगा कि परमात्मा क्या है ना? लेकिन भगवान के दर्शन कैसे करेगा वो? कृष्णा के। उसने समझ लिया कि ठीक है कि ये सब भगवान की शक्तियां हैं, परमात्मा है जो सभी के अंदर निवास करते हैं, बट अभी भक्ति शुरू नहीं हुई है। अभी बस उसने देखा है भगवान की शक्तियों को। जैसे कोई व्यक्ति बस प्राइम मिनिस्टर की शक्तियों को देख पाए कि प्राइम मिनिस्टर का अपना एरोप्लेन है, उनके अपने गार्ड्स हैं, उनकी अपनी अलग कार है, बस वो देख पा रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं पा रहा है। तो वैसे योग विधि से भी हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, योग ध्यान से भी नहीं जान सकते। और पुण्य कर्म से हृदय हमारा साफ होता है, लेकिन बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे साफ होता है। और उसमें एक्सीडेंट के चांसेस हैं। क्या एक्सीडेंट के चांसेस हैं? आज हमने पुण्य कर्म करे, अगले 2 साल तक, 2 साल के बाद कोई अपराध कर दिया या कोई पुण्य की जगह हमने पाप कर्म कर दिया, तो हमारा हृदय वापस मैला हो जाएगा। फिर जितना हृदय मैला हुआ उसको वापस से धोने के लिए और पुण्य कर्म करो। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। और असली ध्यान या असली कोई भी विधि का कार्य है कि हमें मन को एकाग्र करना है। मन एकाग्र नहीं होता तो सबसे पहले इंद्रियों को एकाग्र करना है। तो इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले यम नियम आसन होता है कि जब हम बैठे बिल्कुल सीधा बैठे। तो प्रपाद लिख रहे हैं कि यदि कोई झुक के बैठेगा तो उसे सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन यदि कोई सीधा बैठेगा तो उसे सहायता मिलेगी। तो सीधा बैठने के लिए, चैंटिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा योगा करना पड़ेगा, तभी हम सीधा बैठ पाएंगे और अच्छे से चैंटिंग कर पाएंगे। तो जब हमारे माइंड में ऑक्सीजन होगा ना, क्योंकि जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे माइंड में ऑक्सीजन आएगा। जब ऑक्सीजन आएगा तब हम और अच्छे से भगवान पे ध्यान लगा पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रपाद यही लिख रहे हैं। फिर ये भी लिख रहे हैं कि लेकिन हम केवल श्वास के द्वारा, हम केवल योग के माध्यम से भगवान को नहीं पा सकते। केवल हमने सांस कंट्रोल कर लिया, कुछ सांस छोड़ दी, ले ली, नहीं। ये केवल सहायक है। भगवान को जानने का केवल एक ही तरीका है, भक्ति योग। तो इसका एक श्लोक भी आता है भगवत गीता में, जिसमें कृष्णा बोलते हैं कि मेरे को केवल मेरे भक्त ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। कौन सा श्लोक है वो?
भक्त्या माम अभिजानाति। यस, भक्त्या माम अभिजानाति, कि मुझे केवल मेरे भक्त ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। लास्ट में प्रपात एंड कर रहे हैं कि इस युग के लिए युग धर्मा क्या है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। केवल हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम है। बट ये गलती मत कीजिएगा कि योगा करनी छोड़ दी, एक्सरसाइज करनी छोड़ दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम हरि नाम अच्छे से ले पाएंगे जीवन के अंत तक। और कुछ अगर व्याधि बीमारियां हो भी जाए तो हमें योगा करनी चाहिए, तो उससे वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। क्योंकि हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है तभी बीमारियां होती हैं हमें। तो जब हमारे हार्मोन ठीक हो जाएंगे, वात पित्त कफ ठीक हो जाएंगे, तो अपने आप बीमारी भी ठीक होने लगेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड डू योगा। तो आज इतना ही रखते हैं। कोई सी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैंने गौरांग प्रभु को जानते हैं सब, जो चौपाटी से हैं, गोवर्धनी को विलेज में रहते हैं, वीडियोस में देखा होगा आपने। तो गौरांग प्रभु ने स्पेशल आश्रम में आश्रम में एक पूरा जिम बनवाया है ब्रह्मचारीज के लिए। नॉर्मली ब्रह्मचारीज को बोला जाता है कि आप जिम नहीं जाओगे, खासकर नॉर्थ इंडिया में। बट उन्होंने ब्रह्मचारीज के लिए जिम बनवाया है। लेकिन वो जिम इसलिए नहीं बनाया है कि ब्रह्मचारी मसल बनाएंगे, शो ऑफ करेंगे, नहीं। वो इसलिए बनाया है कि सुबह उठ के वो थोड़ी बहुत योगा करेंगे ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। यदि ब्रह्मचारी का ही स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो ब्रह्मचारी ने जो जीवन दिया अपना भगवान को, उसका उद्देश्य कैसे पूरा होगा। जीवन तो दिया था कि भगवान की सेवा करेंगे, बट होगा क्या, भक्तों से सेवा ले रहे होंगे देने की जगह। तो बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहिए भक्ति करते वक्त, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य होगा तभी भक्ति होगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं सबसे पहले हमारी हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। है ना। और मनी इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। और करेक्टर इज लॉस्ट, तब भी एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि करेक्टर लॉस्ट होगा तो हेल्थ भी अपने आप खराब हो जाएगी। काम भी गलत करेंगे तो पाप लगेगा, और फिर हम सोचेंगे नहीं हेल्थ के बारे में, सिर्फ भोग ही सोचेंगे, तो हेल्थ तो अपने आप चली जाएगी। तो आज इतना ही रखते हैं। कोई भक्त के कुछ कमेंट्स इससे रिलेटेड आर वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने वो श्लोक के लिए बोला था स्टार्टिंग में ना कि मैं एंड में बताऊंगा, उद्धव गीत का। अच्छा, वो मैं प्रभु जी थैंक ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। यू। वो उसका पढ़ पढ़ लेना सब भक्त। ठीक और है। जिसको हिंदी में पढ़ना है तो मैं नंबर डाल दूंगा, आपके पास हिंदी होगी तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन शायद सिर्फ इंग्लिश ही अवेलेबल है वेदा बेस में। और वो अवंती ब्राह्मण की स्टोरी है, आप चाहें तो उसका ट्रांसलेशन पढ़ के पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं विदाउट परपट। बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं डाल देता हूँ अभी ग्रुप में। और किसी भक्त का कोई कमेंट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता सॉरी जी। सॉरी प्रभु जी, मैंने जरा लेट ज्वाइन करा। मैं ये पूछ रही हूँ प्रभु जी, भक्ति रस अमृत सिंधु चल रही है ना, स्टार्ट हो गई? नहीं माता जी, कौन वो सी से? होने वाली है स्टार्ट, बस कुछ आखिरी पन्ने बचे हैं। अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो यही एंड करते हैं। किसी के कोई कमेंट्स नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
है ना? प्रभु जी कमेंट नहीं है, बस एक क्वेरी करनी थी। जैसे बोलते हैं कि आपका जितना हृदय स्वच्छ होगा तभी आप भगवान को याद कर पाओगे, भगवान का नाम ले पाओगे। हम्म। तो शुद्धि जैसे बहुत जरूरी है, बिना शुद्ध हुए हम भगवान को नहीं याद कर सकते। और हर जगह हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान का नाम बस ले लो, हरे नाम कर लो। तो मतलब इन दोनों चीजों में नहीं समझ में आता, आपको शुद्धि जरूरी है कि नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए? वैसे तो नाम इतना पावरफुल है कि वो सारे पाप प्रमुच्यते कर देता है, सब कुछ हमें, हमारे सारे पाप धो देता है। बट वो शुद्ध नाम है, जब हम शुद्ध नाम लेंगे। लेकिन हम कैसा नाम ले रहे होते हैं? मतलब मैं तो अपराध युक्त नाम ही लेता हूँ। अपराध युक्त नाम क्या होता है? कि बस मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन भगवान को असली में नहीं बुला रहे, केवल मुंह से बोल रहे हैं। और वो मुंह से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है, हृदय में पाप है, तो हम भगवान के नाम को, शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे हैं। अब शुद्ध नाम लेने के लिए हमें क्या करना होगा? जब भगवान ही हमारे हृदय को साफ कर सकते हैं, तो भगवान को ही ध्यान लगा के भगवान को ही सच्चे हृदय से पुकारना होगा, चाहे जितना भी मैली चादर है हमारी। लेकिन भगवान को सही से पुकारना है अगर, तो दो कंडीशन में पुकार बहुत जेन्युइन आती है। या तो बहुत दुख है, तो अपने आप जेन्युइनली पुकारेंगे, भगवान प्लीज बचा लो, है ना? एक तो तब जेन्युइन पुकार आती है। दूसरी पुकार कब जेन्युइन आती है? जब हम अपना ध्यान भगवान पे लगा पाए अच्छे से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी और इनर मोटिव्स के। तो जो पहला तरीका है कि इतना दुख आ रहा है तब हम भगवान को पुकार पा रहे हैं, वो तरीका तो ठीक है, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता है। कि जब तक भगवान दुख नहीं देंगे तब तक हम भगवान को पुकारेंगे नहीं। जो दूसरा रास्ता है कि जब हमें भगवान ने कंफर्ट दे रखा है, उस स्थिति में यदि हमें भगवान को अच्छे से पुकारना है, तो हमें डिस्ट्रैक्शन कम करनी होगी कि माइंड डिस्टर्ब ना करे हमें। और माइंड डिस्टर्ब कब नहीं करेगा? जब हमारे इंद्रियां संयमित होंगी और हमारी हेल्थ भी ठीक होगी। तब हम भगवान, क्योंकि कंफर्ट है तो भगवान को फिर भी ध्यान लगाना है, तो मतलब इंद्रियां संयमित करनी पड़ेगी। इंद्रियां संयमित होंगी और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होगा, तभी तो हम भगवान को अच्छे से लगा पाएंगे ध्यान। तो जो आपका प्रश्न था कि नाम से ही सब कुछ हो जाता है, हो जाता है, लेकिन शुद्ध नाम से होता है वो। हम शुद्ध नाम, मतलब मैं तो नहीं लेता हूँ। लेकिन प्रभु जी जैसे हम लोग अजामिल का वो पढ़ते हैं, तो अजामिल के केस में तो ऐसा नहीं था कुछ भी। उसने तो बस नाम लिया था जस्ट, मतलब उसको ना तो वो शुद्ध था, ना उसने वैसे सोच के नाम लिया था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, जैसे उसने अपने बेटे को पुकारा था। लेकिन उसका भी तो उद्धार हुआ था। उस उनका एक स्पेशल केस है। उन्होंने नामाभास स्टेज पे पुकारा था। क्यों नामाभास स्टेज पे उतारा था? उनका कोई मोटिव नहीं था कि जब नारायण को पुकार रहे हैं तो बिल्कुल व्याकुल होके कि नारायण मुझे बचाओ। ऑल्दो उन्होंने अपने बेटे को पुकारा था, बट वो नामाभास स्टेज पे था। क्योंकि नॉर्मली कोई भी भक्त जब भगवान को पुकारते हैं तो थोड़ा सा टेंडेंसी रहता है कि थोड़ा इंजॉय भी करना है, या फिर कोई और टेंडेंसीज रहता है। लेकिन जब अजामिल ने पुकारा था तो अजामिल ने नामाबा स्टेज पे ये इसलिए भी उतारा था कि एक अपराध आता है ना, सातवां अपराध, नाम के बल पे पाप करना। वो वाली वृत्ति बिल्कुल नहीं थी अजामिल में। एक तो अगर वो वाली वृत्ति ना हो तो वो नामाबा स्टेज पे चला गया था। एक चीज है प्रभु जी, जैसे हम लोग के तीन गुण हैं, तो जब से हम लोग कहते हैं कि सब जगह पढ़ा है हमने, भगवत अभी भागवत में भी पढ़ रहे हैं कि जब तक शुद्ध सतोगुण में, विशुद्ध सतोगुण में नहीं जाएंगे तब तक आप भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो अगर हम भगवान को जानते ही नहीं है तो हम भगवान का नाम कैसे ले पाएंगे?
इसका एग्जाम्पल आता है कि जब हमें जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस, तो हम मीठे को जान नहीं सकते कि मीठा क्या है ना। लेकिन हमें मीठा क्या है वो जानने के लिए मीठा का ही टेस्ट करना है, क्योंकि जॉन्डिस का इलाज क्या होता है? गन्ने का जूस। मिश्री मिश्री गन्ने का जूस। गन्ने का जूस। अब गन्ने का जूस मीठा है, हम गन्ने का जूस ले रहे हैं, बट हमें पता नहीं लग रहा है कि वो गन्ने का जूस है, तो हमें वो कड़वा लगता है। तो वैसे ही जब तक हम हमारा हृदय साफ नहीं हो सकता, तब तक हम भगवान को जान नहीं पाएंगे। बट हृदय साफ करने का तरीका भी भगवान का नाम ही है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि भक्ति योग में साध्य और साधन सेम है। जो हमें पाना है और जो रास्ता है, दोनों सेम है। और आप बोलेंगे, जो आपका प्रश्न है कि हरि नाम से ही सब कुछ हो जाता है, मैं मानता हूँ होता है। लेकिन अपराध युक्त नाम करने से हमें केवल भौतिक सुविधाएं मिलती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? अम, मतलब किसी के लिए बोल नहीं रहा हूँ, जो महाराज के कथनों को ही रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे भक्त होते हैं जो 20-25 साल से होते हैं, बट वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि अभी वो बिगनर है। मतलब मैं तो उनसे बहुत नीचे हूँ। लेकिन कुछ भक्त होते हैं जो 20-25 साल के बाद भी एडवांस नहीं कर रहे होते, ऐसे महाराज जी बोल रहे थे। मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं एडवांस कर रहे? क्योंकि वो अभी शुद्ध नाम नहीं ले रहे, अपराध युक्त नाम ले रहे हैं वो। तो सबसे पहले अपराध हटाने होंगे। अपराध कैसे हटाना है? हमें कंसंट्रेशन करके नाम लेना है। नाम अपराध में एक नाम आता है ना, 10वां अपराध क्या है? बिना कंसंट्रेशन के नाम लेना, यही है ना? no, to not to have complete faith in chanting the holy name of the Lord and maintain यानी material उसमें attachment. विशेष शक्ति बनाए रखना। हाँ, और it is also an offense to be inattentive while chanting the holy name of the Lord. Inattentive रहना ये भी अपराध है। और यदि ये वाला अपराध हो रहा है तो हम नाम अपराध कर रहे हैं, और नाम अपराध कर रहे हैं तो हमें नाम की पूरी शक्ति नहीं मिलेगी। तो हमारा एडवांसमेंट बहुत स्लो होगी। तो चाहे कितना भी हृदय मैला है, यदि हम ध्यान से नाम लेंगे, हमारा माइंड अगर इधर उधर नहीं भागेगा, तो हम बहुत जल्दी एडवांस कर जाएंगे। एडवांस करने का मतलब भगवान के बहुत करीब आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ध्यान से नाम लें, मन को बिना इधर उधर भगाए। और वो कब नहीं भागेगा मन? जब हम थोड़ा बहुत योगा करेंगे, इंद्रियों को संयमित करेंगे, मन को कंट्रोल में रखेंगे। बिकॉज विदाउट फिजिकल योगा, जब हमें शरीर मिल गया, तो शरीर मिला है तो इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियां तो भागेंगी। अब उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए। माता जी, आपका हाँ प्रश्न जी। आंसर हो पाया? हाँ जी प्रभु जी है। मतलब मेरा यही मतलब था कि सत्व गुण से आने के बाद भी हमको यही बताया जाता है, जब तक आप विशुद्ध सत्व गुण में नहीं आओगे तब तक आप भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। भगवान से साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। मतलब यही हमने अभी तक पढ़ा था, इसलिए कंफ्यूजन है इस चीज के लिए कि हम कितना भी नाम ले लें, विशुद्ध सत्व गुण तक तो मतलब सत्व गुण में भी आना मुश्किल है। विशुद्ध सत्व गुण तो बहुत ऊपर की चीज हो गई हमारे लिए। मतलब मैं सबके लिए नहीं बात कर रही, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ। बहुत मुश्किल है। तो इस स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए? बस नाम लेते रहो न- और उम्मीदें छोड़ दो हैं? नहीं नहीं, नाम लेते रहो नहीं, अटेंटिव चैंटिंग। केवल नाम से नहीं होगा, वो अपराध हो जाएगा। हमें ध्यान युक्त नाम लेना है, फिर हम विशुद्ध सत्व पे आ सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि कोई भक्त 12 साल तक हर रोज अटेंटिव चैंटिंग करे, तो वो 12 साल में ही मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा मतलब शरीर रहेगा उसके पास, बट वो उसका आखिरी शरीर होगा। क्योंकि 12 साल का मतलब कैलकुलेट करा था,
चैतन्य चैतामृत में आता है, यदि कोई, आई थिंक 100 करोड़ था या फिर 1 करोड़ था, कोई इतनी बार भगवान का नाम ले तो वो मुक्त हो जाएगा। तो उसको हमने डिवाइड करा कि एक दिन में कितनी बार नाम लेते हैं। वो 16 माला करते हैं, और एक माला में 108 बार मंत्र करते हैं, और एक मंत्र में 16 नाम होते हैं भगवान के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने अमरेंद्र प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि 12 साल तक यदि कोई अटेंटिव चैंटिंग करे तो वो विशुद्ध सत्व में आ जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी, ठीक है जैसे प्रभु जी। जैसे जब से महाराज अभी चैंटिंग कर आके करते हैं, हम उनके साथ करते हैं तो ज्यादा मन लगता है। जो मैं अपनी अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ, थोड़े दिनों से जब महाराज आते हैं तो वी आर मोर केयरफुल, मोर अटेंटिव चैंटिंग होती है। पहले इतना नहीं होता था, लेकिन जब से महाराज आने शुरू हुए हैं मॉर्निंग में जब अकेडमी में, तो चैंटिंग मेरा भी इम्प्रूव हुआ है। वो शॉर्टकट है। अगर बहुत किसी ने प्योर डिवोटी के साथ उसकी सेवा कर ली, या फिर प्योर डिवोटी के सानिध्य में उनके मुख से हरि नाम सुन लिया, तो वो शॉर्टकट है। वो तो पलक झपकते ही वो विशुद्ध सत्व में जा सकता है। वो तो शॉर्टकट हो जाएगा लेकिन वो वैलिड शॉर्टकट है, और हमें यही अपनाना चाहिए कि हमें किसी प्योर डिवोटी के पास जाके उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि खुद नहीं कर सकते हम। कोई व्यक्ति 12 साल तक क्या हर रोज उठ के बिना ध्यान भटकाए नाम ले सकता है? नहीं। तो इसीलिए हमें प्योर डिवोटी के साथ उनके सानिध्य में रह के उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करके यदि हम नाम लेंगे, तब हम विशुद्ध सत्व में जा सकते हैं। फिर चाहे हम उस टाइम पे अपराध युक्त भी क्यों ना ले रहे हो, बट अगर हमने किसी प्योर डिवोटी की सेवा करी, तब सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये भी सेवा में आता है प्रभु जी। जैसे अब महाराज 3-4 माला करते हैं, आधा घंटा करते हैं, तो जो जब हम उनके साथ जप करते हैं तो ये भी सेवा में आता है। दो टाइप की सेवा होती है प्योर डिवोटी की, वाणी सेवा और वापु सेवा। वापु सेवा होती है शरीर की सेवा। महाराज जी को कुछ दे दिया, कोई ब्रह्मचारी है तो उन्होंने महाराज के लिए मालिश कर दी शरीर की, या फिर कोई माता जी है तो प्रसाद बना दिया, ये वपु सेवा होती है। एक होती है वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब जो प्योर डिवोटी का है वो करना। तो यदि महाराज ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं 16 माला करने का, और आप वो कर रहे हो, तो वो सेवा में आएगा। तो आपको तो इंस्ट्रक्शंस मिले ही है महाराज जी से, तो वो सेवा में आएगा, वाणी सेवा। बट केवल मतलब हमें पूछना भी चाहिए महाराज से और क्या सेवा करनी है। ब्रजपेरी माता जी, योर मोर कमेंट्स। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे तो कृष्णा। तो ब्रजपेरी माता जी का वैलिड क्वेश्चन था कि हम तो गुणों में बंधे हुए हैं, हम कैसे विशुद्ध सत्वा में जाएंगे? तो शॉर्टकट अपना के प्योर डिवोटी के साथ सुबह चैंटिंग करके उनकी सेवा करके हम विशुद्ध सत्वा में जा सकते हैं। और इसका एक्सपीरियंस डिवोटीज को मिल ही रहा है। फॉर एग्जांपल नित्य सेविका तुलसी माता जी, अपने आप आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा यदि आप प्योर डिवोटी के सानिध्य में चैंटिंग कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज यहीं एंड करते हैं। तो आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की बुक रीडिंग सेशन में आने के लिए। और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही योगा योगा कर दिया, बट प्रपात जी ने भी लिख दिया तो मैं बच गया लास्ट में। तो हमें थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, तभी हम ध्यान से नाम ले पाएंगे। अदरवाइज हेल्थ नहीं होगी तो हम प्योर डिवोटी के पास उनकी सेवा कैसे करेंगे, और उनके कैंप में कैसे जाएंगे? कभी उनकी कोई यात्रा है, तो इसलिए हमें योगा करनी ही चाहिए।
यू आर राइट प्रभु जी। जैसे महाराज भी 11 किलोमीटर जब से उनका प्रॉब्लम हुआ था कितना चलते हैं महाराज अपना हेल्थ को मेंटेन, क्योंकि उनको कितना प्रचार करना है, कहीं कहीं जाना है, तो उनको कितना अपना हेल्थ और डाइट का कितना ध्यान रखते हैं अपना। हाँ जी। बहुत पर्टिकुलर है महाराज, तो बहुत पर्टिकुलर डाइट के लिए और वॉक के लिए, अपनी योगा के लिए। यस, वो हमारे लिए कि उनकी हेल्थ ठीक रहेगी तो वो हमें और मतलब भक्तों को इनिशिएशंस दे पाएंगे। तो सभी भक्त ट्राई करना, सुबह उठ के 10-15 मिनट 20 मिनट योगा करें। खुद से नहीं होता है, एग्री। कोई भक्त के घर के आसपास कोई योगा करता है तो उनके सानिध्य में करें, या आजकल ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर्स भी मिलते हैं। अब मैं एक लिंक भी दे भेज सकती हूँ, जो मैं करती हूँ वो बीच में थोड़ी देर उनके साथ भी कर सकते हैं। उनका 14 डेज फ्री सेशन होता है, उसके बाद अगर कंटिन्यू करना तो कोई कर सकता है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी इसमें। हाँ जी। और ये बहुत ज़्यादा लक्ष्मी भी नहीं लगता, और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। वो ऑनलाइन सेशन ऐसे आई थिंक 500 तक होता है उनका चार्जेस, ग्रुप वाला। हाँ हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी, इसका वो है है ना, साल का हाबिल्ड का बोल रही है ना, वो हाबिल्ड साल वाला का वो, हाँ उनका एक साल केवल। का, हाँ उनका हाँ एक जी साल हाँ का तो जी। 300 ही पड़ता है, अगर आप साल हाँ भर का दे देंगे तो 300 ही फोर पड़ेगा। 4000 रुपीज है एक साल का। तो बहुत अच्छा है, उसमें ब्रीथिंग का मेन टेक्निक बताते हैं ना, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, ए बिल्ड वही मैं करती हूँ। ठीक है। और एक महाराज जी की नई एस्पायरिंग डिसाइपल है, तो वो बीच बीच में सेशंस लेती हैं, तो वो मैं लिंक डाल दूंगा। एक सेशन उन्होंने आज ही लिया है, पहला सेशन, तो उसका रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। और उनका कोई यूट्यूब पे होगा, वो जूम पे होगा तो जूम लिंक भी डाल दूंगा मैं, जब जब उनका होगा। तो आप चाहें तो वो ज्वाइन करके सीख सकते हैं। और उनका रिकॉर्डिंग होगा तो एक बार सीख लिया तो हर रोज रिकॉर्डिंग लगा दिया उनका साथ साथ में। तो वो बताते रहते हैं कि हाथ को पीछे करो, सांस छोड़ो, सांस लो, तो हो जाता है। अकेले नहीं होगा, होगा तो गलत होगा। तो इसलिए योगा किसी के, जिसको आती है उसके साथ करिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय।